तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वॉसक्राफ्ट अनदर एपिसोड। और आज है हमारे साथ हमारी फ्रेंचाइज पार्टनर। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से। अपना इंट्रोडक्शन देंगी मैम। तो मैम बताइए। मैं शिप्रा श्रीवास्तव 3 साल से वॉशक्राफ्ट से जुड़ी हुई हूँ। यस मैम। इससे पहले मेरा ये निराला स्टोर है, निराला स्टेट में हमारा स्टोर है। यहाँ पे ये मशीन मॉडल पे काम कर रहे हैं हम यहाँ पे। और इससे पहले हमारा गौर सौंदर्य में जो स्टोर था वो एक कलेक्शन सेंटर था। मैम आपने कलेक्शन सेंटर से ये मशीन मॉडल में क्यों शिफ्ट किया? क्या रीजन था इसका सबसे बड़ा? अपनी सेल बढ़ाने के चक्कर में और थोड़ा सा हमने इसको ये देखा कि यहाँ पे हमारा जो है एरिया बढ़ा रहे थे, हम अपना एक्सपेंशन मोड में थे। उस एक्सपेंशन की वजह से हमने ये यहाँ पे मतलब गौर सौंदर्यम से आपने यहाँ पे शिफ्ट किया। हाँ। इसका सबसे बड़ा रीजन था आपको रेवेन्यू बढ़ाना। बहुत सारे करीब 70% हम अपने स्टोर पे यहाँ पे प्रोसेसिंग कर पा रहे हैं, इसलिए भी इसको हमने वहाँ से स्विच कर मतलब एक्सपेंड किया है। तो इसमें कलेक्शन मॉडल जो वॉशक्राफ्ट का है और जो मशीन मॉडल है, इसमें रिवेन्यू जनरेशन जो आप बता रही हैं कि थोड़ा प्रॉफिट आपका बढ़ा है या रिवेन्यू जो है वो ज्यादा हुई है, इसमें प्रॉफिट जो मार्जिन है वो किस हिसाब से है? कलेक्शन सेंटर में हमारा प्रॉफिट जो मार्जिन था वो 40% था। अच्छा। 40 से 50, पहले 50 था, फिर 40% हुआ था। अच्छा अच्छा। और इसमें ये पूरा 93% हमारा है। इसमें केवल हमें 7% रॉयल्टी ही पे करनी होती है। अच्छा अच्छा, मतलब कंपनी को 7% पे करना पड़ता है, बाकी 93% का रिवेन्यू वो आप रखती हैं अपने पास। तो मैम जो आपने स्विच किया कलेक्शन मॉडल से, आपने मशीन मॉडल में स्विच किया, तो शुरू में जो बिजनेस आपने शुरू किया था उसमें बिजनेस जो है वो कितने महीनों में आपने देखना शुरू कर दिया था, प्रॉफिट या रिवेन्यू जनरेट होने लगा था? 6 से 8 महीने में हम ब्रेक इवन पे आ गए थे और प्रॉफिट आने लगा था। 6 से 8 महीना आपको लगा था, उतने में आपका प्रॉफिट जनरेशन शुरू हो गया था। तो कंपनी जैसे वॉशक्राफ्ट है, तो वॉशक्राफ्ट का मेन हेडक्वार्टर से आपको सपोर्ट किस हिसाब से रहता है? कलेक्शन सेंटर में तो पूरा 100% ही सपोर्ट रहा है हमें। सारा केवल कलेक्शन सेंटर ही था, तो केवल कपड़े आते थे और हम सारा प्लांट पे भेज देते थे। और यहाँ पे भी जो हमारा निराला स्टेट में जो हमारा स्टोर है, इसमें जितने भी कपड़े आ रहे हैं तो करीब 80% हम यहाँ पे प्रोसेसिंग करवा रहे हैं उसकी। केवल वो कपड़े जो हम यहाँ पे नहीं प्रोसेस करवा सकते, जैसे कि हमारे कुछ लेडीज गारमेंट्स वगैरह, लहंगा वगैरह, अच्छा। तो वो सारा हम, जिसमें भी हमें थोड़ा सा डाउट होता है कि ये काफी वैसा कपड़ा है जो हमारे प्रोसेसिंग में कहीं खराब ना हो जाए, या ज्यादा प्रीमियम कपड़ा है, प्रीमियम कपड़ों के उसके लिए हमको वहाँ पे स्टोर पे, हम प्लांट पे भेज देते हैं उसको। अच्छा अच्छा। इसमें ऐसा कोई वो इशू नहीं आता है कि जो इन्होंने मशीन वॉशक्राफ्ट ने आपको दिलाई है मशीन या इस फ्रेंचाइज मॉडल में, तो उसमें जैसे ब्लैंकेट्स वगैरह हो गए और ये सारे जो हैवी क्लॉथ्स होते हैं, हैवी क्लॉथ्स के लिए हम इसीलिए सारा सपोर्ट जो है हमारा प्लांट का है। हैवी गारमेंट्स वगैरह या ब्लैंकेट्स वगैरह ये हम लोग प्लांट पे ही भेज देते हैं। तो जो 20% का मार्जिन होता है वो प्लांट को चला जाता है और 80% आप यहीं पे धुलते हैं। उसके बावजूद कंपनी आपको वो 7% का ही रॉयल्टी चार्ज कर रही है। पूरा सपोर्ट है हमको, क्योंकि मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ पे स्टोर पे खुद नहीं बैठती हूँ, मेरा स्टाफ ही देख रहा है। अच्छा। और मैं झांसी में रहती हूँ। तो और ये मेरा स्टोर जो है वो प्लांट के सपोर्ट की वजह से ही, अच्छा, और स्टाफ के सपोर्ट की वजह से ही चल रहा है। यस मैम। मैं केवल वहां से मॉनिटर करती हूँ, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मार्केटिंग में पहले तो हमारे पास स्टाफ पूरा नहीं था, तो पूरा ही सपोर्ट हम लोग प्लांट से ही लेते थे। लेकिन अब थोड़ा सा हमारे को ये रहता है कि जितना भी मार्केटिंग होनी होती है वो हमें गाइड करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो हमारा स्टाफ जाके उसी तरह से मार्केटिंग भी करता रहता है। तो इसमें जो सेल्स वगैरह है या जो कस्टमर बनाना होता है, कस्टमर को कॉल करके उनको कन्विंस करना होता है कि आप हमारी सर्विस लीजिए और क्यों लेना है क्यों नहीं लेना है, ये सारी चीजें ये आपके अब स्टाफ हो चुके हैं या ये चीज कंपनी अभी देख रही है? नहीं, मेरा स्टाफ हो चुका है। कॉलिंग के लिए भी मैंने अपने ही स्टाफ वहाँ पे हायर कर रखा है। मेरा मानना है कि क्योंकि कंपनी की क्वालिटी बहुत अच्छी है। यस मैम। मैं पहले खुद ही एक कस्टमर थी फ्रेंचाइजी लेने से पहले, और मैं इनकी क्वालिटी से ही इम्प्रेस होके मैंने यहाँ पे फ्रेंचाइजी लेने की सोची थी। इसी वजह से मैं अपने स्टाफ को भी ये कहती हूँ कि अगर आप कस्टमर को केवल एक बार
सर्विस लेने के लिए आपको फोर्स करना है। Yes. उसको साफ बता दीजिए कि अगर आपको वो चीज नहीं समझ में आती है, आपकी क्वालिटी हम आपको हमारी समझ में ना आए, तो हमारी टीम आपको बिल्कुल भी कभी भी कॉल नहीं करेगी। एक बार जो सर्विस ले लेता है, हमें पता है कि उसको जब जरूरत होगी तो वो हमारे पास ही आएगा। ये हमें अपनी क्वालिटी पे पूरा कॉन्फिडेंस है। जस्ट बिकॉज कि आपको पता है कि हमारी जो क्वालिटी है वॉशक्राफ्ट की वो अदर कंपनीज से काफी अच्छी है, इस वजह से आपको इस पे भरोसा है कि अगर वो पहली सर्विस लेता है कोई कस्टमर तो वो जरूर मैं अपने पूरे स्टाफ से यही कहती हूँ, सिर्फ आप एक बार कोशिश करिए कस्टमर के, वो एक बार अगर सर्विस वो ले रहा है तो उसके बाद हमारा काम नहीं है, उसके बाद कस्टमर हमारे पास अपने आप से आता है। यस मैम, अभी जो आपका एरिया है ये निराला स्टेट वॉशक्राफ्ट का जो आप फ्रेंचाइज लेके रखी है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कस्टमर्स का जो रिस्पॉन्स है वो किस तरीके का है? अभी तो स्टार्टिंग है और लेकिन हमारे पर डे हमारे वॉक इन जो कस्टमर्स हैं वो 5 से 6 कस्टमर्स हमारे डेली आ रहे हैं। तो 5 से 6 कस्टमर आपके स्टोर पे विजिट करते हैं। तो ये तो फिर बहुत अच्छा है कि आपको टारगेट करना है पर डे के हिसाब से 3 कस्टमर 4 कस्टमर या 2 कस्टमर जो भी चीज है, तो इस हिसाब से आपका डेली जो कस्टमर टारगेटेशन है ये हो पाता है प्रॉपर? हाँ, हो रहा है। तो ये आप अपने पर्सनल थ्रू से करती हैं, जैसे कि जो आपने सेल्स में रखा है एक शायद फीमेल है वो, तो वही करती हैं सारा ये कस्टमर, या जो मार्केटिंग होता है हैंड टू हैंड जो पैम्पलेट्स वगैरह बांटे जाते हैं? पैम्पलेट्स बांटे जाते हैं। अभी एक एक्टिविटी हुई थी उसमें क्रिसमस के टाइम पे, हमने उस एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट किया था। उसमें उन्होंने क्या किया है, सारे पैम्पलेट्स वगैरह वहाँ पे बांटे गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो मार्केट में उनका आना जाना कम है थोड़ा, तो उनको यहाँ का पता नहीं चल पाता कि यहाँ पे कोई नई ड्राई क्लीनिंग की शॉप खुली है। तो ये एक्टिविटी करना बहुत जरूरी था। अभी हम एक और एक्टिविटी करने जा रहे हैं जिसमें हम डोर टू डोर पैम्फलेट्स बंटवाएंगे। जस्ट बिकॉज कि जो कस्टमर है हमारे वो प्रीमियम कस्टमर है, उनका ये नॉर्मल स्टोर पे आना जाना ये सारा चीज बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल। हम अगर कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछे एक सवाल कि कस्टमर्स को बहुत कंफ्यूजन होता है कि लोग जो कंपनीज हैं वो नॉर्मल ड्राई क्लीनिंग करके देती हैं या अच्छे से ड्राई क्लीनिंग जो होता है प्रॉपर उसका प्रोसेस वो करके देता है, क्योंकि ये हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि वो तो जाके देखते नहीं है कि ड्राई क्लीनिंग हो रहा है या धुलाई हो रहा है या धोबी घाट पे धो दिया जा रहा है और दे दिया जा रहा है। तो इस चीज को आप उनको अच्छी तरीके से बताने के लिए कि वॉशक्राफ्ट में जो ड्राई क्लीनिंग होता है वो अच्छी तरीके से होता है, प्रीमियम ड्राई क्लीनिंग होता है, उसके लिए आप क्या बोलेंगी? उसके लिए हमारे पास सबसे जो आसान चीज़ है वो हम ये कस्टमर को ये कहते हैं कि अगर आपको कहीं पे भी डाउट है कि हम लोग ड्राई क्लीन अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जो स्टूडियो है वो लाइव स्टूडियो है। आप कभी भी हमारे यहाँ विजिट कर सकते हैं कि कैसे कपड़े की ड्राई क्लीनिंग हो रही है, कैसे प्रेसिंग हो रही है, आप खुद आके चेक करिए। और ये चीज़ हमारी कॉलिंग टीम को भी बताया जाता है, ताकि अगर कस्टमर कहीं पे भी डाउट कर रहा है कि ये चार्जेस क्यों इतने ज्यादा है, क्योंकि हम केवल झाड़ पोंछ के नहीं दे रहे हैं, हम प्रॉपर उसको ड्राई क्लीन करके ही दे रहे हैं। जो हम सॉल्वेंट्स वगैरह यूज करते हैं एक्चुअली उनकी कॉस्ट ही इतनी है। तो वो आके चेक करें कि क्या यूज किया जा रहा है क्या नहीं किया जा रहा है। तो जैसा आपने बताया कि कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि लोग बार बार पूछते हैं कि आपका तो सर्विस बहुत महंगा है, हाँ कपड़े जो है वो काफी मतलब महंगे कॉस्ट में धुले जा रहे हैं, तो उसका जो मेन रीजन है वो क्या है, ये बता सकती हैं क्या आप? जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग अच्छी क्वालिटी के सॉल्वेंट्स यूज करते हैं जिनकी कॉस्ट ही इतनी ज्यादा है, और जो प्रोसेस पूरा है जो उसमें मतलब कॉस्ट आ रही है, केवल झाड़ पोंछ के नहीं दे रहे। कोशिश रहता है कि जो कंपनी है वो पूरी तरीके से मतलब मिनिमम कॉस्ट में ही दे, क्योंकि अगर अदर कंपनी से भी हम कंपेयर करते हैं तो बहुत महंगा नहीं है, या तो उसके बराबर होगा या तो उससे कम होगा। तो बाकी कंपनीज है जो मार्केट में अभी कंपटीटर्स के रूप में काम कर रही हैं, तो और क्वालिटीज तो आपने जैसा बोला आप कस्टमर रह चुकी हैं पहले, पैकिंग से लेके एक एक चीज तक जो है वो बहुत अच्छी दी जाती है। बिल्कुल बहुत अच्छी दी जाती है। हमारे जो कस्टमर पैकिंग को भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि उनको कहीं भी ट्रैवल करना है वो एज इट इज उसको अपना लेके जाते हैं और कहते हैं कि वो जब खोलते हैं तो बिल्कुल कहीं पे भी कोई क्रीज वीज खराब नहीं हुई होती है, बहुत अच्छा बिल्कुल नया जैसा फील होता है। एज अ फ्रेंचाइज बायर की वॉशक्राफ्ट का फ्रेंचाइज लेने लायक है क्या? वॉशक्राफ्ट की फ्रेंचाइज में प्रॉफिट जनरेट कर पा सकता है कोई भी अगर नया फ्रेंचाइज बायर होता है, तो आप इस पे क्या बोलेंगे? बिल्कुल लेने लायक है। पहली चीज तो कि 3-4 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ वॉशक्राफ्ट के साथ। ठीक है। पहले मैं कस्टमर थी
उसके बाद मैंने क्वालिटी देख के इनकी फ्रेंचाइजी बाई करी। पहले कलेक्शन मॉडल पे थे, अब हम मशीन मॉडल में आ गए हैं। 6-7 महीने में ROI ब्रेक इवन पे आ गए थे हम, और अब हम प्रॉफिटेबिलिटी पे ही हैं। लास्ट ईयर हमने 40 लाख क्रॉस किया है, और इस साल उम्मीद है कि हम 55 करेंगे। तो लास्ट ईयर कनेक्ट मॉडल में आपने 40 लाख क्रॉस कर लिया था जी। अभी ये मशीन मॉडल में आपने स्विच किया है, तो आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि 55 लाख से ऊपर चला जाए ROI। तो अभी आप प्रॉपर प्रॉफिट में है वॉशक्राफ्ट के थ्रू? बिल्कुल प्रॉफिट में है। ठीक है मैम। हम अगर ये पूछते हैं आपसे कि वॉशक्राफ्ट को रेट करना हो एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आप कस्टमर रह चुकी हैं, एज अ फ्रेंचाइज पार्टनर पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप क्या रेट करेंगी? 5 5 5। तो आप कुछ और हो सकता है मैं आने वाले समय में अगले साल तक इसको झांसी में भी ओपन करूं। अच्छा, बिल्कुल। आपने मतलब सोच के रखा हुआ है कि मैं इसको एक्सटेंड करूंगी झांसी में कम से कम। तो आपका ये थिंकिंग या ये जो आपने सोचा, ये कहाँ से आया? ये चीज आपने क्यों सोचा ऐसा? क्योंकि एक ग्रोइंग बिजनेस है, आजकल ट्रेंड में है कि कैश बिजनेस है, कुछ ज्यादा हम लोग को ड्राई क्लीनिंग की जरूरत सभी को होती है, और आजकल जो फैशन का टाइम चल रहा है, सबके पास अच्छे कपड़े हैं, लहंगे हैं, उनको उसकी मेंटेनेंस के लिए ड्राई क्लीन करवाते हैं, और ये बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है, तो मुझे लगता है इसी पे ही मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर फ्रेंचाइज वायर्स हैं तो उन्हें फ्रेंचाइजी ड्राई क्लीनिंग की, सिर्फ वॉशक्राफ्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ड्राई क्लीनिंग को लेके लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें कुछ है, मार्जिन प्रॉफिट वगैरह कुछ होता है या नहीं होता है, वो लोग समझ नहीं पाते हैं। नहीं, तो बिल्कुल होता है, बिल्कुल है। तो मैम अनदर क्वेश्चन इज कि जो वॉशक्राफ्ट का हेडक्वार्टर है, जो वॉशक्राफ्ट के फाउंडर है, को फाउंडर है, या वहाँ की टीम है, ये सारी जो चीजें हैं, यहाँ से आपको जो सपोर्ट मिला है वो किस तरह का था और कैसा रहा आपके साथ, या कैसा है अभी तक? राहुल जी और शिल्पी मैम का सपोर्ट हमेशा रहा है, और बहुत अच्छे मेंटर हैं राहुल जी। बहुत अच्छे से उन्होंने मेरे को सिखाया है कि किस तरह से कस्टमर हैंडलिंग करनी है, किस तरह से अपने जो चीजें उन्होंने डे 1 से हम लोग को बताई, शायद हमने उस टाइम पे फॉलो नहीं किया, लेकिन जब बाद में किया तो लगा कि अगर हम ये पहले ही कर लेते तो ज्यादा अच्छा था। कस्टमर जैसे जैसे बढ़ा है, हमारा बिजनेस और ग्रो कर रहा है, और शिल्पी मैम का सपोर्ट भी बहुत ज्यादा रहा है। हर चीज को उन्होंने कैसे हैंडल करें, किस तरह से टीम को हैंडल करना है। मैं उसमें नहीं थी, मैं एक टीचिंग प्रोफेशन में थी। अच्छा। और ये सारा बिजनेस जो करने का तरीका है मैंने मैम से ही सीखा है, शिल्पी मैम से। कुछ एक आध आप एग्जांपल दे सकती हैं जो राहुल सर द्वारा जैसे मार्केटिंग को लेके, या शिल्पी मैम द्वारा मार्केटिंग को लेके जो आइडियाज आपको दिए गए हो, और आपने उसको बाद में जो अप्लाई किया तो आपको लगा कि ये चीज आपको पहले कर लेना चाहिए था? राहुल जी का इसमें हमेशा से सपोर्ट रहा। उन्होंने हर चीज को, बिजनेस को किस तरह से करना है, मार्केटिंग किस तरह से करनी है, क्या विजन होना चाहिए, ये हमेशा राहुल जी ही सिखाते हैं, और मैं उनको बहुत मानती हूँ इसीलिए, क्योंकि मेरी नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी सब चीजों में। शिल्पी मैम का कस्टमर हैंडलिंग बहुत अच्छा है, और उन्होंने ही सारा सिखाया किस तरह से कस्टमर्स को मैनेज किया जाए, स्टाफ को मैनेज किया जाए, स्टाफ को हैंडल करना है। ये सारी चीजें जो है हमारी शिल्पी मैम बताती हैं हमको। So thank you everyone for watching our this episode, and thank you to our franchise partner that is Sipra ma'am. Thank you to रिचा मैम, राहुल सर, शिल्पी मैम। रिचा मैम स्पेशली क्योंकि रिचा मेरी सिस्टर है, और उन्होंने ही मेरे को सजेस्ट किया था कि तुम जो है ये वॉशक्राफ्ट की फ्रेंचाइजी लो, तो आज मैं जो भी हूँ वो रिचा मैम की वजह से हूँ। थैंक यू टू ऑल।